गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इससे पहले वाली वीडियो में आपको द सन तक पढ़ा चुकी हूँ, राइट। और साथ ही साथ मैं पढ़ाई थी प्लैनेट्स के रिगार्डिंग इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। और द सोलर सिस्टम के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप वहाँ पे कर सकते हैं क्वेरीज रेज। साथ ही साथ अगर इस चैनल पे, इस वीडियो पे अगर कोई न्यू है जो देख रहे हैं तो काइंडली प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते, स्टार्ट करती हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुँच पाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर हम देखते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फ्रॉम द सन से, ठीक है, सन से अगर हम लोग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या है? सबसे पहले मरकरी है, उसके सेकंड वन क्या है? वेनस है, थर्ड है अर्थ, फोर्थ है मार्स, ठीक है। एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ, दे आर नोन एज ऑर्बिट। प्लैनेट मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अपने एक फिक्स्ड पाथ पे। एक फिक्स रास्ता है कि हम गुजरेंगे तो सिर्फ इसी रास्ते से गुजरेंगे। जिस तरह एक हम लोग अगर कोई ट्रैफिक के पास से जाते हैं या फिर हाईवे रोड पे चलते हैं तो एक फिक्स्ड रास्ता होता है ह्यूमन का और एक व्हीकल्स चलने का, राइट। तो जब व्हीकल्स जब जहाँ पे चलते हैं हम लोग कभी भी ह्यूमन जो जितने भी लोग होते हैं कभी भी हम लोग बीच रास्ते से अचानक से सडनली नहीं गुजर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। तो एक फिक्स्ड पाथ है, हम लोग कॉर्नर वाइज चलते हैं, राइट। और या फिर जब सिग्नल होता है जब हम लोग सिग्नल होता है देन हम लोग मूव कर सकते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह। अदरवाइज़ हम लोग रोड के बीचों बीच, हाईवे के बीचों बीच से डायरेक्टली नहीं मूव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह प्लैनेट का भी एक अपना एक फिक्स्ड पाथ है, ठीक है, जो कि अपने ही रास्ते पे मूव करते हैं। वही जो रास्ता है, जो फिक्स्ड रास्ता, वो क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। डिफरेंट प्लैनेट्स टेक डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट देयर रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जितने भी अलग अलग तरह के प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग तरह का टाइम पीरियड लेते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइम्स लगता है, टाइम पीरियड लगता है अपने रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के अराउंड, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 8 प्लैनेट्स हैं दैट ऑर्बिट द सन। जिनका ऑर्बिट क्या है? सन है। दीज प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू मेन टाइप्स। टेरेस्ट्रियल, यहाँ पे जो ये जो प्लैनेट्स हैं मेन 2 किस्म में, 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में मतलब रॉकी प्लैनेट आ जाता है। एंड द सेकेंड इज गैसियन, मतलब जहाँ पे गैस का ज़्यादा मिक़दार है, गैस का ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ मरकरी, ठीक है। जो स्टार्टिंग है, जैसे कि मैं आपको बताई थी आउटर प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स के बारे में। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो 4 प्लैनेट्स, वो मेरा कहलाता है रॉकी प्लैनेट, जो वो मेरा रॉकी होता है। बाकी के जो 4 प्लैनेट्स होते हैं वो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? गैस की मिक़दार, गैस की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, वो गैसेस से बने होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मरकरी। क्लोजेस्ट मरकरी क्या? मरकरी क्लोजेस्ट टू द सन एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरकरी सन से काफ़ी करीब है और सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है। इट हैज़ नो एटमोसफेयर। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एटमोसफेयर नहीं है। सो टेम्परेचर आर एक्सट्रीम, वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड फ्रीजिंग एट नाइट। हम लोग क्या जानते हैं? हमारे अर्थ में एक एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर लेयर बाय लेयर, जो कि हमारे अर्थ को क्या करती है? स्टेबल बनाती है, हमारे रहने की कंडीशन के लिए, रहने की कंडीशन बनाती है। ठीक इसी तरह मरकरी में क्यों लाइफ पॉसिबल नहीं? क्योंकि वहाँ पे एटमोसफेयर नहीं क्रिएटेड है। अगर एटमॉस्फेयर होता तो ओजोन लेयर भी होते और हमारे सन से आने वाली रेस को वहाँ पे ज़्यादा हीट को मरकरी का अर्थ तक नहीं पहुँचने देते, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे सन की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी। जब इसकी वजह से क्या होगा? डे के वक्त ज़्यादा हमें गर्मी देखने को मिलेगा, हॉट डे देखने को मिलेगा, जबकि रात के वक्त फ्रीजिंग एट नाइट, मतलब ऐसा लगेगा कि जमने वाला ठंड, जैसे कि कोई बर्फ जमने जैसा, ठीक है। अ डे ऑन मरकरी, वन फुल स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इज 59 अर्थ डेज लॉन्ग वाइल एयर। सी, यहाँ पे क्या बता रहा है? एक दिन, अ डे ऑन मरकरी, मरकरी में एक दिन होने में
मतलब एक दिन होने के लिए हम लोग जो प्लैनेट्स को एक स्पिन करना पड़ता है, राइट, अपने एक्सिस पे। तो हमारे अर्थ के अकॉर्डिंग जो 59 डेज़ होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है मरकरी में वो पूरा एक दिन होने में 59 डेज़ लग रहा है, राइट। समझ में? हमारे अर्थ में जो 59 डेज़ होता है, 1 2 3, जैसे कि 30 1 मंथ में 30 डेज़ है ना, तो मतलब और अगर जब हम लोग देखते हैं और सेकेंड मंथ में 30, अगर 30 में 1 माइनस करते 29, तो हम लोग 30 में 29 को ऐड करते तो 59 होता है, राइट। तो जब 59 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स मान लो, 2 मंथ्स हमारा अर्थ में लग रहा है, ठीक है, होने में 59 डेज़ लग रहा है 2 मंथ्स होने में हमारे अर्थ में। तो वहाँ पे मरकरी में सिर्फ एक दिन होने के लिए लग रहा है 59 डेज़, मतलब वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स लग रहा है एक दिन होने में, अंडरस्टैंड। वाइल अ ईयर, लेकिन अगर हम लोग साल को देखते हैं तो कितना टाइम लगता है, 1 ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब अपने ऑर्बिट पे सन के आसपास रिवॉल्व करने में 88 डेज़ लगता है। हमारे अर्थ में जो 88 डेज़ होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक साल होने में, कितना साल होने में, एक साल होने में 88 डेज़ लगते हैं, जबकि यहाँ पे कितना लगता है 365 डेज़, 365 डेज़, अंडरस्टैंड। इट हैज़ अ रॉकी सरफेस, यहाँ का जो सरफेस क्या है, रॉकी है, फुल ऑफ क्रेटर्स ड्यू टू द इम्पैक्ट्स फ्रॉम स्पेस ऑब्जेक्ट। इसका जो सरफेस है, इनका जो सरफेस है क्या है, रॉकी है, ठीक है। यहाँ का जो सरफेस क्या है, फुल रॉकी सरफेस है, और साथ ही साथ क्या बता रहा है कि ये फुल ऑफ क्रेटर्स है ड्यू टू इम्पैक्ट फ्रॉम द स्पेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पेस ऑब्जेक्ट से जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उसकी वजह से। वेनस क्या है, वेनस को समझने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि वो पॉइंट्स के थ्रू आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हो, आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बस इस जो मैं अभी बता रही हूँ उस चीज़ को सुन लो, समझ लो अच्छे से बैठ करके, ठीक है। देन क्या होगा, वो पॉइंट्स को जो मैं बताने वाली हूँ उस चीज़ को कहीं पर लिख लो, ठीक है। वो 4 to 4 या 5 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको याद करने में ईजी होगा, बस आपको लिखने आना चाहिए इंग्लिश में आंसर को, ठीक है। इंग्लिश में आराम से लिख लेंगे, देन क्या होगा कि आपका वो जो कॉपी में जो भी लिखोगे एग्ज़ाम में सवाल का जो भी आंसर, क्वेश्चन का आंसर करोगे, वो आपका वो एक्यूरेटली 99% मैं बोल रही हूँ सही होगा, अगर आपको लिखना आता हो। अब मैं 5 पॉइंट्स बताऊँगी वो ईजिली लिखा जाएगा, ठीक है, और आपको याद ही हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। वेनस क्या है, वेनस इज़ ऑफन कॉल्ड अर्थ ट्विन, ठीक है। आपको याद रखना है कि पहला क्या है, ये ट्विन है, ठीक है। अब ये किसका ट्विन मैं अभी आगे बताऊंगी। सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पे अ थिक क्लाउडी स्काई है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, सुपर हॉट प्लैनेट है। फोर्थ थिंग क्या है, फोर्थ थिंग ये है कि अ डे लॉन्गर दैन ईयर, ठीक है। वेनस में जो डे है ना वो लंबा है साल से भी ज़्यादा, ठीक है। और वेनस इट्स अ बैकवर्ड स्पिन, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, ट्विन, सेकंड क्या हुआ, सुपर हॉट प्लैनेट, थर्ड क्या हुआ, थिक क्लाउडी स्काई, फोर्थ क्या हुआ, अ डे इज़ लॉन्गर दैन एयर, एंड फिफ्थ क्या हुआ, बैकवर्ड स्पिन। बैकवर्ड मतलब अपोजिट डायरेक्शंस। So let's start. Venus is often called Earth's twin because it is similar in size. ठीक है, वेनस को हम लोग क्या कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि साइज़ लगभग सिमिलर है। लेकिन हम लोग इस तरह से ये पॉसिबल नहीं कि हम लोग किसी को भी उसके साइज़ के अकॉर्डिंग जज कर लें, राइट। कोई भी 2 पर्सन होता है, अगर दोनों का सेम साइज़, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि दोनों सेम है। हो सकता है वो देखने में कुछ अलग हो, ठीक है, उनके अंदर स्पेशलिटी अलग हो, है ना। ठीक इसी तरह अर्थ और वेनस में अलग अलग तरह की स्पेशलिटी है देखने को जो हमें मिलती है, ठीक है। तो वेनस में क्या है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला सेकंड पॉइंट है कि बट इट हैज़ अ थिक एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है ना कि काफ़ी थिक है, एटमॉस्फेयर जो है ना काफ़ी थिक है, जो कि किस चीज़ का है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये क्यों है, यहाँ का जो क्लाउड, जैसे कि मैं बताती थी कि यहाँ का जो क्लाउड है अ थिक क्लाउडी स्काई, यहाँ का जो क्लाउड है ना वो काफ़ी थिक होता है। एटमॉस्फेयर थिक मतलब क्लाउड है वहाँ पे। तो जब क्लाउड थिक होंगे, वो क्लाउड किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इस यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी थिक है, क्योंकि वहाँ के जो क्लाउड है वो भी थिक है। सेकेंड चीज़ की ये है कि इतना थिक होता है क्लाउड है वहाँ का, वेनस का, कि आप स्पेस से सोचोगे ना कि वेनस के सरफेस को देखने की कोशिश करोगे तो वो आप नहीं देख पाओगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा थिक होता है। ऐसे कि थर्ड थिंग ये है कि वहाँ जब क्लाउड इतना थिक है तो वहाँ का एयर भी बहुत ज़्यादा थिक होता है, मतलब बहुत स्पीड में होता है और बहुत थिक होता है। और आपको ऐसा लगेगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ग्राउंड वाटर में, आपको अंडर वाटर में डाल दिया जाए किसी भी पर्सन को, तो किस तरह लगता है, मतलब कि आप
पॉसिबल नहीं होता है इंसान को रहना विदाउट ऑक्सीजन। ठीक इसी तरह अगर आप वेनस पे खड़े होते हैं ना तो आपको लगेगा कि आप खड़े रह ही नहीं पाओगे, लगेगा कि आप किसी अंडर वाटर में हो। अचानक से कोई प्रेशर है जो कि आपको दाब रहा है या फिर काफ़ी प्रेशराइज कर रहा है चारों तरफ से, ठीक है। It is the hottest planet in the solar system with surface temperature hot enough to melt lead। ठीक है, ये यहाँ का जो टेम्परेचर इतना हॉट होता है ना, ठीक है, इतना हॉट होता है कि किसी भी चीज़ को आसानी से मेल्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी थिक क्लाउड होता है ना, यही जो थिक क्लाउड होता है ना, हालांकि हम लोग जानते हैं कि मरकरी सबसे नियरेस्ट है, बट क्या होता है ना कि नियरेस्ट होने के बावजूद वो इतना हॉट प्लैनेट नहीं है जितना कि वेनस है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इतना थिक है कि वो क्या करते हैं ना, हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। सरफेस पे उस प्लैनेट में क्या करते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और इसकी वजह से जितना भी हीट आ रहा है सन से ना, वो ट्रैप करके मतलब इतना वो जब ट्रैप होता है, मतलब जितना भी हीट आ रहा है, सन लाइट आ रहा है, उससे ट्रैप होने से क्या होगा, वो काफ़ी जमा होने लगेगा, ठीक है, उस प्लैनेट पे। उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी हीट क्रिएट होगा, काफ़ी गर्मी क्रिएट होगा। देन वहाँ पर क्या होगा, हमें वहाँ का जो टेम्परेचर इतना हॉट देखने को मिलेगा जैसे कि कोई ओवन हो। ओवन में जिस तरह माइक्रोवेव या ओवन में जिस तरह की गर्मी होती है, समथिंग लाइक दैट, उस तरह का गर्मी होता है, ठीक है। अ डे ऑन वेनस इज़ लॉन्गर दैन इट्स एयर बिकॉज इट्स टेक समथिंग लाइक दैट, उस तरह का गर्मी होता है, ठीक है। अ डे ऑन वेनस इज़ लॉन्गर दैन इट्स एयर बिकॉज इट्स टेक 243 डेज टू रोटेट वंस। यहाँ पे ये बता रहा है कि डे इतना लंबा होता है, एक दिन होने में इतना टाइम लगता है जैसे कि एक साल होने में यहाँ पे टाइम लगता है, मतलब जो एक साल से भी ज़्यादा, मतलब जो वेनस में जो एक साल होता है ना, वहाँ पे डे होने में एक साल से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि जो स्पिन करती है ना अपने एक्सिस पे, वो बहुत ही स्लो करती है, जबकि अर्थ स्पिन करके 24 आवर्स में यहाँ पे डे और नाइट होते हैं, जबकि वहाँ पे नहीं हो पाती, इसलिए क्योंकि वो काफ़ी स्पिन जो है ना काफ़ी स्लो करती है। और जबकि जब वो रोटेट करती है ना, जब वो रिवॉल्व करती है ना अपने ऑर्बिट पे सन के अराउंड, वो स्पिन से ज़्यादा फास्ट करती है, इसलिए 225 डेज़ में 1 ईयर पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। और साथ ही क्या बता रहा है यहाँ पे, वेनस रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन कंपेयर टू द मोस्ट प्लैनेट। ये क्या करते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक सीनियर पर्सन को खड़ा कर दो, ठीक है, किसी भी जगह पे कोई भी एक सीनियर पर्सन को बोलो कि वो सिंपली वो उस जगह पे खड़े हो जाए, और खड़े होने के बाद उनसे जितने भी जूनियर्स हैं, सिमिलर जितने भी जूनियर्स हैं, उन सभी को जैसे कि मान लो कि वो जो एक है, वो जो यंगर है, जो काफ़ी बड़े हैं, जो काफ़ी यंग हैं, जो काफ़ी सीनियर है, उनको क्या करना है, उसको सपोज़ मान लो कि वो सन है, और उनके साथ जो जितने भी जूनियर्स जो खड़े हैं वो 8 है, 8 बच्चे, मतलब 8 जूनियर्स है, जो कि क्या है, वो 8 प्लैनेट्स हैं। तो वो जो 8 जूनियर्स जो बच्चे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, उस पर्सन के राइट हैंड की तरफ से वो एक सर्किल कर रहे हैं, ठीक है, सर्किल कर रहे हैं। तो बाकी जो 7 जो बच्चे हैं वो राइट हैंड की तरफ से मूव कर, उसमें से एक बच्चा ऐसा है जो कि क्या कर रहे हैं कि वो राइट हैंड की तरफ से नहीं मूव कर रहा है, जबकि वो अपने लेफ्ट उनका जो वो बच्चे का जो फेस है, वो जो सरफेस जो फेस एरिया, जो सामने का फ्रंट एरिया, वो किस साइड है, लेफ्ट की तरफ है, जबकि बाकी का जो सरफेस एरिया, जो फेस का जो एरिया है, वो किस साइड है, वो राइट की तरफ है। तो बाकी जो घूम रहे हैं वो राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, और ये जो एक बच्चा है वो लेफ्ट से राइट आ रहा है। तो यही जो बच्चा क्या है, वो मेरा वेनस है। और इसी तरह सोलर सिस्टम में ये जो प्लैनेट है बाकी सब सेम डायरेक्शन से मूव करते हैं, जबकि ये जो वेनस है वो कहाँ से रिवॉल्व कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से रिवॉल्व कर रहे हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से हमारे अर्थ में जो वहाँ पे जो सूरज की जो सन जो राइजेस होती है वो कहाँ से होती है, वेस्ट से होती है, और ईस्ट में क्या होती है, गुरूब होती है, मतलब डूब जाती है। जबकि अर्थ में और बाकी प्लैनेट पे इसके अपोजिट है, ईस्ट से राइज होती है और वेस्ट पे जा कर के डूब जाती है। सो इज़ दैट क्लियर। एक चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ का सरफेस रॉकी क्यों होता है, ठीक है, मरकरी में, वेनस में और अर्थ में, ठीक है, और मार्स में जो सरफेस रॉकी क्यों होता है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वेनस का सॉलिड सरफेस क्यों होता है, जब सोलर सिस्टम फॉर्म होते हैं ना, तो जितने भी मेटल्स होते हैं और जो सिलिकेट होते हैं वो सब क्या करते हैं ना कि रॉक्स वगैरह जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, एक साथ एक जगह पे गैदर करने लगते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे वो गैदर करते हैं तो वो प्लैनेट को क्रिएट करता है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ का जो सरफेस होता है काफ़ी
सॉलिड होता है, ठीक है। और सेकेंड रीज़न क्या है, और सेकेंड रीज़न ये है, हम लोग जानते हैं वोल्केनिक इरप्शन, वेनस पे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। जब वोल्केनोज इरप्ट होता है तो उसके साथ क्या निकलता है, लावा निकलता है। जब वो गर्म लावा निकलता है तो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो क्या होता है, वो रॉक में चेंज होने लगता है, रॉक बनने लगता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है ना कि इससे पहले जितने भी अब जो लावा आ चुके, जब वो रॉक में चेंज हो गया तो जो वोल्केनिक इरप्शन है, जो वोल्केनिक इरप्ट हो रहे हैं वो तो रुक नहीं रहे, वो तो कंटिन्यू हो रहे। जो ऑलरेडी ठंड हो चुके, जो रॉक में चेंज हो चुके, देन जो दूसरा जो लावा आ रहा है, जो अगेन जो लावा बह करके आ रहा है, वो फिर उस पर लेयर बाय लेयर जमा होते जा रहा है, जो कि सरफेस को क्या कर रहा है, रॉक से कवर करते जा रहा है। इसीलिए यहाँ का जो सरफेस होता है वो सॉलिड होता है बानिस्बत अलग जितने भी सैटर्न है, जुपिटर है, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैस की मिकदार होती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो सरफेस है वो सॉलिड नहीं होता, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट अर्थ। अर्थ क्या है, अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट, अर्थ थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ क्या, तीसरा प्लैनेट है जो कि हमारे सन से है, सन से अगर हम लोग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो, एंड द ओनली प्लैनेट, यही जो एक प्लैनेट है यहाँ पे क्या लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, लाइफ को सपोर्ट करता है। इट हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ पे का जो क्लाइमेट है ना काफ़ी मॉडरेट है, एंड मॉडरेट क्लाइमेट, लिक्विड वाटर, वाटर हमें पीने, जो पानी जो चाहिए कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी है, ना कि इंसान जानवरों को भी चाहिए होता है। एंड अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन, और साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर है जो कि काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं हमारे, और विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जो कि हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लीव, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे मैं बताई थी कि वेनस में काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर थिक होते हैं, ठीक है, लेकिन किस चीज़ का लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। यही चीज़ हमारे जो अर्थ में क्या है ना कि हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना तो फिर यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी पॉसिबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, जो कि जितनी भी अच्छी गैसेस है उनकी मिकदार ज़्यादा है, जो कि जहरीली जितनी भी गैसेस है, जितनी भी डेंजरस गैसेस है उनकी मिकदार कम है। लेकिन हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को कम किया जा सके। यही रीज़न है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही बेस्ट है, हमारे लाइफ को पॉसिबल बना रही है। सन रेज को ज़्यादा ट्रैप मतलब ज़्यादा पहुँचने नहीं दे रही हमारे अर्थ तक, और हमारी अर्थ की भी काफ़ी डिस्टेंस है सन से, इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हम लोग जी रहे हैं। द अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, द मून। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून कहते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अ डे इज़ 24 आवर्स लॉन्ग। यहाँ पे एक डे होने में, एक दिन होने में कितना लगता है, 24 घंटे लगते हैं। एंड एक साल होने में कितना टाइम लगता है, 365.225 डेज लॉन्ग लगता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी मार्स के बारे में, देन जुपिटर के बारे में, ठीक है। वीडियो को देखते रहें हमारे, ताकि मैं आपको बता सकूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगी कि आपको ये जितने 8 प्लैनेट्स आप इसको सीरियल वाइज किस तरह से याद करें। मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी, अगर आपको ये ट्रिक जाना तो वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखें और आने वाली भी वीडियो को देखें, ताकि मैं आखिरी वीडियो के आखिरी में मैं ये जो ट्रिक बताऊँगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्जाम में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और मुझे हेल्प करें इस चैनल पे ग्रो करने के लिए। थैंक यू।